हेलो स्टूडेंट, पहले के वीडियो में जैसे हमने आपको बताया कि कीचड़ की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से हम कीचड़ की विशेषताओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आज का मौसम चल रहा है उस समय हमें चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई जा रहा है। तो इस दूसरे वीडियो में हम उसको विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर हमें कवि बताना चाहता है कि जब वो कुछ लिखने का काम कर रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि पूर्व दिशा में कुछ भी ऐसा खास नहीं था, लेकिन रंग की जो सारी शोभा थी दिशा की वो उत्तर दिशा में लाल रंग बिखेर रहे थे, जो बहुत ही कमाल का था। परंतु क्या होता है कि वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। स्वयं ही क्या होता है, पूर्व दिशा में जहाँ पूरी रंगी न गई हो, मतलब यहाँ पे बताया कि जहाँ दिशा ही जहाँ पूरी रंगी, मतलब दिशा में थोड़ा रंग है थोड़ा नहीं है, वहाँ उत्तर दिशा में कर करके भी बहुत नखरे कर सकती थी, मीन्स उतनी सुंदर नहीं लग सकती। लेकिन यहाँ पर आज उत्तर दिशा बहुत सुंदर लग रही। देखते देखते क्या होता है कि उधर थोड़ी देर के लिए होता है, बादल सफ़ेद हो जाते हैं। श्वेत मीन्स सफ़ेद, पूनी मीन्स रुई की तरह, और यथाक्रम मतलब जैसे दिन आरंभ होता है वैसे ही दिन आरंभ हो जाता है। अब यहाँ वो बताना चाहते हैं कि कवि आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, लेकिन कभी किसी ने कीचड़ का वर्णन कभी नहीं किया। कीचड़ में पैर डालना तो किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन कीचड़ से जब हमारा शरीर गंदा हो जाता है, हमारे कपड़े मैले जाते तो हमारा तरह तरह का मन बन जाता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि जिसके द्वारा अगर कीचड़ उड़ा दिया जाता है तो हम उसको थोड़ा बहुत भी सुना भी देते हैं। लेकिन यहाँ कवि बताना चाहता है कि कीचड़ से किसी को सहानुभूति नहीं होती, प्यार नहीं होता, यथार्थ में ये सच्चाई है। लेकिन हम ठंडे मन से सोच विचार करके सोचें तो कीचड़ में भी कोई कम सुंदरता नहीं होती है। पहले तो ये होता है कि कीचड़ का रंग जो होता है हमारे घरों में, किताबों की गत्तों पर, दीवालों पर और शरीर पर जो हम कीमती कपड़े धारण करते हैं उनमें भी कीचड़ पसंद किया जाता है। कलाविज्ञ के जो लोग होते हैं ना, भट्टी में पकाए हुए जो बर्तन होते हैं वहाँ पर भी यही रंग पसंद करते हैं। आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, मटके हैं, अचार की बर्नियाँ हैं, कप हैं, वो सब कीचड़ के रंग के ही ब्राउन कलर के होते हैं। इसलिए कीचड़ के रंग में बहुत सुंदरता होती है और उन्हें हम पसंद करते हैं। और बताया कि एकाध ठीकरा मीन्स अगर एक आध छींटा अगर फ़ोटो खींचते समय अगर आ जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, वान टोन कह करके विज्ञ लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से कीचड़ का नाम लेते ही हमें मन नहीं बिगाड़ना चाहिए, बल्कि हमें उसकी सुंदरता को देखने की कोशिश करनी चाहिए। नदी के किनारे क्या होता है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हमें कीचड़ देखना है तो हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। नदी के किनारे अगर कीचड़ है तो जो होता है वो सूख कर कैसा होता है, टुकड़ों में बदल जाता है। जब वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं और जब बहुत तेज गर्मी हो जाती है तो उसमें होता है ना, दरारें पड़ जाती हैं और वो टेढ़े मेढ़े कैसे दिखाई देते हैं, जैसे नहीं सुखाया गया हुआ कोपरा हो। जब हम नारियल तोड़ते हैं तो उसका टुकड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा किसी भी आकार में टूटता है, तो वो सुंदरता उन्होंने दिखाई है। अब वो नदी के मीलों किनारे तक कीचड़ चिकना जो होता है ना, चिकना मीन्स एकदम बिना कंकड़ वाला, बहुत सारा फैला हुआ दिखाई देता है और वो इतना सुंदर दृश्य दिखता है कि हमें देखते ही बनता है, हम काफ़ी देर तक उसको देख सकते हैं। और कीचड़ का जो पृष्ठभाग मीन्स ऊपरी जो भाग होता है, जब वो सूख जाता है तो उसमें बगुले हैं, चिड़िया हैं, छोटे मोटे पक्षी हैं, जब सब चलते हैं तो उनके उनके जो 3 नाखून आगे होते हैं और एक अंगूठे जैसा मोटा जो नाखून होता है वो पीछे होता है, और जब वो चलते हैं तो यहाँ पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं। उनके जो पैरों के निशान होते हैं ना, वो डिजाइन जैसे बन जाते हैं, क्योंकि वो जो पक्षी होते हैं ना लाइन में चलते हैं और एक क्रम से चलते हैं, तो वो ऐसा लगता है किसी कलाकार ने वो डिजाइन बना दी हो, तो दूर दूर तक ऐसे ही कारवे के रूप में दिखाई देता है। कारवा मीन्स होता है किसी झुंड में एक लाइन से चलना। आपने देखा जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, तब भी वो एक क्रम में चलते हैं, एक बड़ी सी लंबी लाइन सी बना करके उड़ते हैं। इसी तरह वो जब नदी के किनारे वगैरह चलते हैं तब भी वो लाइन से व्यवस्थित क्रम से चलते हैं, तो जो उनके पैरों के निशान हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब आप अगले पैराग्राफ में देखेंगे, अब वो बोल रहे हैं कि जब कीचड़ और भी ठोस हो जाता है तब क्या होता है कि उस पर गाय है, बैल हैं, पाड़े हैं, भैंस, भेड़, बकरे, बकरियाँ जो उनके निशान बन जाते हैं वो बहुत ही सुंदर
दिखाई देती है, उसकी सुंदरता के लिए उनके पास शब्द नहीं। अब यहाँ दिया ना पाड़ा शब्द दिया है। पाड़े पाड़े जो होते हैं ना, भैंस का जो एक नर बच्चा होता है मेल, उसको बोला जाता है पाड़ा। आगे देखिए, अब वो जब मदमस्त जो पाड़े होते हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं तो उनके जो पैरों के निशान होते हैं, घूम घूम के लड़ाई लड़ते हैं, उनके सींगों के जो निशान होते हैं ना, तो वो नदी के किनारे कीचड़ पर जब अंकित हो जाते हैं ना, तब क्या होता है, ऐसा लगता है महिषकुल का जो भारतीय युद्ध, मिस युद्ध का इतिहास करदा मतलब सुंदर अक्षरों में लिखा गया हो, ऐसा उन सारे निशानों को देख करके कवि बताना चाह रहा है कि वो निशान इतने पक्षियों के, पहाड़ों के रौंदने के, लड़ने के, उनके चलने के, तो एक इतिहास जैसा दिखाई देता है, ऐसा बताया है। और बोले कि अगर इतने भी से भी तुम्हें कीचड़ देखने का तुम्हारा मन तृप्त न हो, या मन तृप्त होना मीन्स अगर हमें मन हमारा ना भरे तो हमें सीधे खंबात पहुंचना चाहिए, वहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है। मही नदी के मुख पे तो आगे जाकर देखेंगे ना, तो चारों तरफ सनातन सर्वत्र कीचड़ ही हमको देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में क्या होता है, इंसान तो क्या हाथी भी डूब जाए न सो। और ऐसा वो कहना चाहते हैं कि अल्पोक्ति करने जैसा, अगर वो बोले कि एक पर्वत में कई पर्वत वहाँ समा सकते हैं। अल्पोक्ति मीन्स वो कहना छोटे छोटे शब्द होगा, पहाड़ के पहाड़ वहाँ पर डूब सकते हैं। ऐसा जब हमें कीचड़ अगर कोई दलदली एरिया में फंस जाता है तो उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाती है, अगर वहाँ कोई संभालने वाला ना हो। अगर ऐसा होता है तो लोग रस्सी, अगर कोई इंसान फंस जाता है या कोई जानवर फंस जाता है तो लोग जल्दी से उस कीचड़ में सूखी जगह पर खड़े होकर रस्सियों से बांध बूंद करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कीचड़ में अगर समा जाते हैं तो हम या इंसान हो या जानवर हो, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अब यहाँ कीचड़ की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे जीवन में कीचड़ नहीं होता तो हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते। जो हमारा अनाज कैसे पैदा होता, अगर अनाज के बारे में इंसान को थोड़ी भी भान होता, मीन्स अगर उसे जानकारी होती, तो शायद वो कीचड़ से कभी नफरत नहीं करता, हर मनुष्य उससे प्यार करता। एक अजीब बात, क्योंकि जो धान होती है ना वो कीचड़ में ही पैदा होती है। देखो यहाँ पर धान की रुपाई दिखाई जा रही है, तो धान की जो रुपाई होती है कीचड़ में ही होती है। कभी आपने धान का खेत देखा हो, धान के खेत को जब तैयार किया जाता है तो जो उसकी धान जो होती है पहले अलग क्यारियों में बो दी जाती है, उसकी फिर छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, उनको जड़ से उखाड़ लिया जाता है और खेत को पूरा लबालब पानी से भर दिया जाता है, उसको कीचड़ में बदल दिया जाता है। फिर धान को गुच्छों के रूप में रुपाई की जाती है। जो मजदूर होते हैं एक लाइन से खड़े होते हैं और रुपाई करते पीछे की तरफ हटते चले जाते हैं और पौधों को गाड़ते हुए चले जाते हैं। धान की खेती वहीं होती है जहाँ पर बहुत तेज ज़्यादा बरसात होती है और खेत हमेशा पानी से भरे रहते हैं। जहाँ कम बरसात होती है या कम पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पर धान की फसल नहीं होती। अगर धान की फसल नहीं हो पाती तो शायद हम जो साउथ की इतनी सारी है, इडली है, डोसा है, आप जो इतनी तरह तरह की वानगियाँ हम खा कर के आनंद लेते हैं वो शायद नहीं हो पाती। वही यहाँ बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर उन्होंने दिया पंख। पंख मीन्स होता है कीचड़। कीचड़ जब हम शब्द सुनते हैं तब तो हम तो उससे बहुत घृणा करते हैं, लेकिन जब पंकज नाम सुनते हैं तो कभी डोलने लगता है। मीन्स मन मतलब सब लोग खुश हो जाते हैं, उसको अपने पास रखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। अगर ये कमल कीचड़ में ना उग करके किसी गमले वगैरह में उगता होता तो शायद आज हमारे सबके घरों में एक एक कमल का फूल जरूर खिला होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम कमल को पसंद करते हैं लेकिन जहाँ वो उगता है उस कीचड़ को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब उन्होंने एक शब्द दिया है मल। मल का मीन्स ये है कि जो बहुत गंदा, जिसे मलिन, जिसे हम ना ही छूना पसंद करते ना ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन उसी मल के पहले अगर क लगा दिया तो वो हो जाता है कमल, जिसको सुनते ही हमारा मन खुश हो जाता है और हम उसे देखने और छूने की इच्छा रखते हैं और उसे हम बार बार देखते हैं। यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि अगर हम इसकी चर्चा कवियों से करें तो युक्तशील से हमारे जो वृत्ति है, इच्छा है, वो बहुत ही बेकार जाएगी। अगर हम उनके सामने रखेंगे तो हम उनसे हार जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि जो है इमेजिन करके क्या बातें सोच सकता है, क्या बातें लिख सकता है, तो हमें वहाँ पर चुप रहना ही सही है। अब यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि हम
वासुदेव में श्री कृष्ण, हम उनकी तो पूजा करते हैं, लेकिन जो उनके पिता हैं वसुदेव, उनकी पूजा हम नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिया है, वसुदेव की पूजते नहीं हैं। इसी तरह बताया है कि जो हीरा होता है उसका हम भारी मूल्य चुकाते हैं। देखिए, गले में पहनते हैं, नेकलेस के रूप में, रिंग के रूप में, नोज रिंग के रूप में, ईयर रिंग के रूप में पहनते हैं, भारी कीमत चुकाते हैं। लेकिन हीरा कहाँ से पैदा होता है? जो कोयले की खदान से जब वो पैदा होता है, उस चीज़ को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से यहाँ बताया गया है, कोयला का जो उस चीज़ को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह जो मोती होता है, जिसको हम गले में बांधते हैं माला पिरो करके, उसको भी हम ईयर रिंग के रूप में भी, अंगूठियों के रूप में पहनते हैं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ से मोती पैदा होता है सीप में, उसकी जो मातुश्री में जहाँ से वो पैदा होता है, वहाँ उसको हम गले नहीं बांधते। कहा जाता है कि जो सीप नदी के किनारे जिसका मुंह खुला रह जाता है, और जो नेचुरल जो बरसात हो जाती है, जब उसका पानी सीप में चला जाता है तो मोती के रूप में बदलता है, जो हर किसी को नसीब नहीं होता है और जल्दी से संभव नहीं होता है। तो यहाँ बताया गया है कि हम मोतियों को, हीरे को तो खूब पसंद करते हैं, लेकिन हम उनकी मातुश्री वो जहाँ से पैदा होते हैं वहाँ हम उनको पसंद नहीं करते हैं। तो बताया जा रहा है कि इस विषय पर अगर हम कम से कम बात करें तो ही ज़्यादा सही है, और इस तरह से प्रतीत होता है। और मैं इसका आपको सार समझा रही हूँ कि अगर कीचड़ नहीं होता है तब विभिन्न प्राणियों की जीवन और उसकी उपयोगिता पर हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे धान की फसल कहाँ से तैयार होती है कि नहीं हो पाती, और यदि कीचड़ न होता तो हम इन अनमोल चीज़ों से वंचित रह जाते। कुल मिलाकर लेखक ये कहना चाहता है कि कीचड़ के प्रति हमें हे दृष्टि न रख करके उसमें श्रद्धेय दृष्टि रखना चाहिए, उसे हमें श्रेष्ठ करना समझना चाहिए। इस तरह से कीचड़ में बहुत सारी उपयोगिता है, उसको हमको समझना चाहिए। हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है, परंतु ये लोग भूल जाते हैं कि जिस अनाज से हम पेट भरते हैं, खाना खाते हैं, वो कीचड़ में पैदा होता है। अगर कीचड़ नहीं होता तो शायद आज हम अपनी भूख को शांत नहीं कर पाते। तो अगर ये इंसान को ज्ञान होता तो शायद वो कीचड़ का कभी भी तिरस्कार नहीं करता। विज्ञ और कला विज्ञ लोगों का ऐसा मानना है कि कीचड़ में बहुत सारे रंग होते हैं और वो उन रंगों को पसंद करते हैं। कीचड़ में अपार सौंदर्य निहित है, इसकी सुंदरता अलग अलग जगह पर दिखाई गई है। इस तरह लेखक ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा कीचड़ की महत्ता को उभारा है। जैसे कि सूखकर वो खोपरे के रूप में बन जाता है, गर्मी पड़ने पर टेढ़े मेढ़े जो टुकड़े हो जाते हैं वो खोपरे की तरह दिखाई देते हैं। तो इस तरह हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं, उसकी उपयोगिता पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस तरह से काव्यात्मक शैली का प्रयोग करके काका कालेलकर ने उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है, और कीचड़ की प्रशंसा उन्होंने अपनी काव्यात्मक शैली से की है। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसके बाद आपको इसके प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, उसे आप ध्यान से लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।